फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किंग इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज फिर से आज संडे है और मैं आज सोची कि आज कुछ वीडियो शूट कर लूँ, और जो कि मैं छोड़ूंगी ट्यूसडे को, जैसे कि है जिस भी दिन में मुझे छोड़ना है उसी दिन मैं छोड़ूंगी। तो अभी मैं एक्सरसाइज की हूँ और अब देख ही सकते हो बहुत स्वेट निकल चुका है। अभी जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं 30 से 45 मिनट्स तक करती हूँ। कभी 45 मिनट्स, कभी 30, कभी ऐसा नहीं कि रोज़ ही 45 मिनट्स का करती हूँ या फिर 30 मिनट का करती हूँ रोज़। इट्स मैंडेटरी दैट आई डू 30 मिनट्स एवरी डे, बट नॉट कि 45 मिनट्स में रोज़ करती हूँ। कभी कभार एक्सरसाइज की जो वीडियो होते हैं उसकी बेसिस में हो जाते हैं। कभी कभार मेरा मन किया तो उस एक्सरसाइज के साथ कुछ और कुछ और मार्च करके कर लेती हूँ। तो मैं आपसे आज एक चीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, एंड आई थिंक टुडे विल बी अ व्लॉग ऑल्सो। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। और उससे पहले मैं फ्रेश हो लेती हूँ। बनाती है मेरे लिए कॉफ़ी और जो सत्तू, मगर ये आज मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए कॉफ़ी और अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो सबसे इजी है, पहले पानी चढ़ा दो, फिर एक कप लो और कप में कॉफ़ी डाल दो और इसको मिला लो। तो दैट इज़ द इजीएस्ट पार्ट ऑफ कॉफ़ी, डूइंग कॉफ़ी, मेकिंग कॉफ़ी एक्चुअली। तो मेरा कॉफ़ी अभी इधर बन रहा है, उसके साथ मैं अभी ले रही हूँ मैं जो कॉफ़ी में एक्चुअली मैं पीती हूँ वो है ये वाला, एवरीवन नोज दैट। ओके, तो मतलब नेस्कॉफ़ी का ही जो होता है गोल्ड, उसमें तो मैं एक कप में थोड़ी सी कॉफ़ी, जैसे कि इतना सा कॉफ़ी, ये है वो स्प्रेड करने वाला स्पून स्प्रेडर, उसी से मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ। अभी पानी हो चुका है गर्म, तो अभी मैं इस चिमटी से लेकर इस पानी को डाल दूँगी। सो बन गया मेरा कॉफ़ी। अभी इसको मैं स्पून से मिला लूँगी और इतना गैप मैंने छोड़ी हो, अगर ये थोड़ा सा बिटर हो जाए थोड़ा सा, तो मैं इसमें सादा पानी यूज़ कर सकती हूँ। मैं इसमें अपनी सत्तू को लूँगी और इसमें पानी डालूँगी पहले तो मैं पानी डाल लेती हूँ उसमें। और जैसे कि बहुत आवाज़ आ रहा था तो इसमें मैं वॉइस ओवर कर दिया, तो ताकि आपके लिए बेनिफिट रहे और मैं बता सकती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ अपनी। पानी डाल दिया, अभी मैं इसमें पानी में डालूँगी सत्तू। तो इसमें 1 स्पून और लगभग 4 स्पून तक, मम्मी से मैंने पूछ ली थी, 4 स्पून तक मैं सत्तू डालूँगी इसमें। तो उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ नींबू, बिकॉज नींबू इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड उसमें विटामिन सी भी होता है, तो मैं नींबू डालूँगी। तो पहले तो इसको मैं मिला लेती हूँ अच्छी तरीके से, उसके बाद मैं नींबू डालूँगी। सो मैं मिला रही हूँ, अब देख सकते हो। सो फर्स्ट इज़ फर्स्ट, तो फर्स्ट तो मिलाओ, उसके बाद कुछ डालो। तो मुझे ऐसे ही प्लेन सत्तू अच्छी लगते हैं मुझे, आप लोग को कैसा लगता है मुझे पता नहीं। सो आई प्रेफर लाइक दिस ओनली। नाउ आई एम गोइंग टू टेक नींबू एंड स्क्वीज इट विद अ स्क्वीज़र। सो देखिए, मैं अभी स्क्वीज़ करूँगी। तो मैंने स्क्वीज़ कर लिया और मुझे इतना से नींबू से शायद से नहीं होगा, तो आई विल टेक अनदर, आई गेस, बिकॉज आई लव टू हैव थोड़ी सी वो खट्टा खट्टा टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। तो आई एम टेकिंग अनदर नींबू एंड अगेन स्क्वीजिंग। फिर उसमें मैं नमक डालकर मैं मिलाऊंगी। अभी मैं इसमें इसको मैं मिला लेती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक नमक। सो आई एम फाइंडिंग वेयर इज़ नमक, बिकॉज आई डोंट नो मैनी थिंग वेयर इज़ वेयर, वट मतलब कहाँ पर क्या है,
मुझे नहीं पता बिकॉज आई डोंट कम टू किचन। सो मुझे नमक मिल गया है एंड आई एम गोइंग टू टेक थोड़ा सा नमक एंड थोड़ा सा नमक मैं डालने वाली हूँ इसमें। तो उतना सा भी मैं नहीं डालूँगी, थोड़ा सा मैं कम करूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू गिव इट टू माई ड्रिंक। फिर मैं मिला रही हूँ। तो ठीक है, तो चलिए मैं मिला लेती हूँ। अभी इसमें मैं मिला रही हूँ नमक। जैसे मिलाने के बाद अभी मैं ब्लैक पेपर मिलाऊंगी, क्योंकि ब्लैक पेपर बहुत अच्छा होता है, दैट इज़ ऑल्सो बूस्ट इम्यूनिटी। सो मैं उसको भी मैं मिलाती हूँ अपनी उसके साथ, सत्तू के साथ। तो इट्स डन। सो ये रहा मेरे सत्तू की ड्रिंक और ये रहा मेरी कॉफ़ी। शक्कर नहीं मिलाती हूँ अपनी सत्तू के साथ, और मुझे शक्कर के बिना ही अच्छा लगता है, तो ये भी मैंने बता दी। और तो जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ कि वो है प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो मैं बहुत सारी वीडियो में प्रोडक्टिविटी के बारे में मैं बताती हूँ कि वो डू समथिंग प्रोडक्टिव, बट इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि डू समथिंग प्रोडक्टिव फर्स्ट थिंग ऑन द मॉर्निंग। फर्स्ट थिंग योर डे शुड स्टार्ट विथ डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। वो कुछ भी हो जाए, वो मतलब आपके लिए प्रोडक्टिविटी की मतलब जो भी हो, प्रोडक्टिव चीज़ जो भी आपके लाइफ पे होता है, तो स्टार्ट द डे विद दैट इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग द डे बाई गेजिंग ऑन सोशल मीडिया और सर्फिंग सोशल मीडिया। दैट विल नॉट मेक योर डे। आपके दिन अगर आप चाहते हो कि आपके दिन अच्छा जाए, तो इट बिकम फुल ऑफ यूथफुलनेस, फुल ऑफ जॉयस। तो स्टार्ट कि अगर आप लोग सुबह की पहले चीज़ ही आप स्टार्ट करते हो कुछ प्रोडक्टिव करने से, देन यू कैन सी दैट थ्रू आउट द डे योर डे बिकम प्रोडक्टिव एंड यू बिकम जॉयस ऑल्सो। मीन्स आपको अच्छी भी लगेगी वो। अगर आप लोग स्टार्ट ही करते हो समथिंग विथ लाइक गेजिंग ऑन सोशल मीडिया, दैट विल नॉट टर्न इन टू गुड। सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे न्यूज़ रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट थिंग यू डोंट वांट टू सी इन दैट, मीन्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू डोंट वांट टू सी दैट काइंड ऑफ न्यूज़ ऑन द फर्स्ट थिंग। मतलब पहली चीज़ सुबह में आई डोंट थिंक कि आप लोग कुछ ऐसी चीज़ से देखकर उठने वाले हो जो कि आपकी मूड को ख़राब कर दे। सो देयर आर मेनी काइंड ऑफ थिंग्स देयर इन थ्रू आउट। अगर आप लोग व्हाट्सएप भी खोल रहे हो, अगर आप लोग स्टेटस चेक कर रहे हो, किसी की स्टेटस अच्छा होगा, किसी की स्टेटस बहुत बुरा होगा, किसी की स्टेटस बहुत ही दर्दनाक होगा, तो दैट विल मेक योर डे दर्दनाक ओनली, बिकॉज कंटिन्यूअसली यू गोइंग टू थिंक अबाउट दैट ओनली कि कि ऐसा कैसे हो गया, द फर्स्ट थिंग यू आर सीइंग दैट ओनली। तो द डे यू मेक इट डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे दिन बना रहे हो। जैसे कि अगर आप सुबह कुछ अच्छे काम से शुरू करते हो, तो दिन भर आप अच्छे करते ही जाओगे, मतलब अच्छे काम की थ्रू ही जाते रहोगे। उसके बाद आप 1-1.5 घंटे बाद आप सोशल मीडिया देखो, जो भी है, बट first thing you can write your diary, or you can do whatever you feel in your life is productive, like doing pranayam, or some people do yoga. I'm not talking about weight loss anything और एक्सरसाइज के बारे में, मतलब जिसकी लाइफ में जो प्रोडक्टिव है वो करने से शुरू करो, तो at the end of the day you will also feel good. So that's what I mean to say कि start your day with some productive work, so that throughout the day it's become productive, it become useful, it become joyous also. Not कि हाँ चलो मैंने सोशल मीडिया खोली और ऐसा न्यूज़ आप देखोगे कि जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और अभी सारे दिन आप उसी के बारे में सोचते रहोगे, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड. So this all I thought कि I will share with you, and बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि ऐसे मैं शेयर करूँगी. सो आई थॉट वाई नॉट टू मेक द वीडियो. आज मुझे दिमाग में भी आया आई शुड शेयर दिस थॉट टू यू. सो दैट्स ऑल कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग डोंट गो टू योर फोन एंड चेक इट आउट एनीथिंग. अब एक क्वेश्चन आ गया कि व्हेन योर पीपल आर डूइंग समथिंग एक्सरसाइज एंड ऑल, इफ़ यू डू,
सो यू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग देन यू सी मोबाइल। तो आप मैं जो करती हूँ, मैं वो पहले मैं डू नॉट डिस्टर्ब में ऑन कर देती हूँ, फिर मैं डेटा को ऑन कर देती हूँ। उसके बाद मेरे जो फ़ोल्डर में डायरेक्ट लाइब्रेरी पे जाती हूँ और यूट्यूब खोलते ही, और जब जिस फ़ोल्डर पे सेव है सब वीडियो, उस फोल्डर को डायरेक्टली खोल लेती हूँ। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जिसके लिए जो मतलब जो मीनिंग करते हैं, जो जिसके काम, जैसे किसी किसी का काम है फर्स्ट थिंग दे डू दैट कुक एंड दे गो फॉर रश फॉर द जॉब, दैट्स डिफरेंट। पीपल हु सीट एट होम, आई एम टॉकिंग अबाउट देम कि ऐसे भी होता है जो काम करता है वो भी कभी कभार ऐसा करता है कि सुबह पहले उठकर मोबाइल देखते हो। नहीं, यू कैन गेट योर मोबाइल एट एनी टाइम ऑफ योर डे बट नॉट इन द मॉर्निंग। फर्स्ट थिंग यू शुडंट डू दिस इन द मॉर्निंग। दैट्स ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी एंड ऑल। चलिए देखते हैं पूरा दिन और क्या क्या मैं करती हूँ। कुछ करने का ऐसा तो है नहीं, बट आई विल शेयर एवरीथिंग विथ यू। ओके दैट्स ऑल। आपसे मैं मिलती हूँ बाद में। हेलो गाइस, तो मेरा नहाना खाना तो हो चुका है सब कुछ, और 1 घंटे पहले ही मेरा खाना भी हो चुका है। तो अभी मुझे आ रही है जोर की नींद एंड आई नीड टू स्लीप नाउ। तो मैं सोऊंगी अभी। तो अभी मैं सोने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की नींद आई है। और मैं हर रोज़ आफ्टरनून में मैं सो जाती हूँ, और मुझे नहीं तो मेरा माथा दर्द करने लग जाता है, पता नहीं क्या। मुझे इतना प्यारी है मेरी नींद एंड आई लव टू स्लीप। आई कैन लीव माई थोड़ा बहुत I can't leave or skip my cheat days also। cheat days मतलब ऐसे तो कोई cheat days वगैरह वगैरह नहीं है, मगर जब मैं कुछ अच्छी अपनी फेवरेट चीज़ जैसे चॉकलेट खा लेती हूँ ऐसा कुछ, बट आई कांट लीव माई स्लीप, दैट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। आई लव माई स्लीप एंड आई नीड टू स्लीप इन द आफ्टरनून टाइम। मैं जब भी सोचती हूँ कि आज नहीं सोऊंगी, कल नहीं मतलब ऐसे मैं सोचती हूँ कि कल से मैं नहीं सोने वाली हूँ ये सब, मगर एट द एंड ऑफ द डे आई फील स्लीपी एंड आई ले डाउन ऑन माई बेड आफ्टर 1.2 आवर्स के बाद मैं सो जाती हूँ। तो उस समय तक मैं बहुत फोर्सफुली मैं जगे रहती हूँ। जब भी जब भी मैं खा लेती हूँ लंच, उसके बाद मुझे जोर की नींद आती है। मतलब उसके 5-6 मिनट बाद ही फिर भी मैं फोर्सफुली मैं रुक जाती हूँ फॉर लाइक 1 to 1.5 आवर्स तक कि चलो अभी नहीं, कुछ कर लेती हूँ, कुछ देख लेती हूँ। ऐसे ऐसे करके मैं डिले करती रहती हूँ एंड आफ्टर दैट आई कान डिले माई सेल्फ। एक्चुअली ना जब लॉकडाउन नहीं था तब मैं हर रोज़ कॉलेज जाती थी, और तब मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तब हाँ, दोपहर में टायर्ड लगने लगता था, मगर एज मैं सबके बीच में रहती थी तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो हैबिट है वो निकल गया था कि जो शाम मतलब दोपहर को सोने की जो आदत है। बट जब से 1 साल से मैं घर पे हूँ एंड मैं सब कुछ आदत से मैं छुटकारा पा सकती हूँ। आई थिंक कि मुझ में उतना दम है कि आई कैन गेट रीड ऑफ एवरी हैबिट, like bad habit। I don't have any bad habit as such। कुछ भी बैड हैबिट नहीं है, ना ही तो किसी चीज़ का एडिक्शन है व बैड हैबिट है, ऐसा कुछ नहीं है। बट लाइक हैविंग ईटिंग जंक्स उसको मैं त्याग कर सकती हूँ, मतलब दैट इज़ ऑल्सो अ बैड हैबिट ऑल्सो। तो आई कैन काउंट ईटिंग जंक्स, so I can get rid of that also, but I can't get rid of this eating chocolate। I can get rid of chocolate also, but I can't get rid of sleep। so I love my sleep। जब मैं दोपहर को सोती हूँ तो मुझे जल्दी खाने के बाद ही नींद आ जाती है, मगर जब मैं रात को सोती हूँ मुझे जल्दी खाने के बाद तब नींद नहीं आती है। तब मैं सोचती हूँ कि आज मैं उतना लेट तक नहीं जागती हूँ। लाइक 11:30 से 12:30 बजे तक मैं सो जाती हूँ, मीन्स आई स्लीप। मगर मैं सोचती हूँ कि हर रोज़ मैं 11:30 बजे सो जाऊँ, तो ये पॉसिबल कभी ना हो पाता है। कभी मुझे 11:30 बजे नींद आती है, तो कभी 12 बजे, कभी 12:30 बजे। तो इट्स राउंड द क्लॉक, इट्स गोज ऑन राउंड द क्लॉक। बट दोपहर को जब भी मैं खाना खाती हूँ एंड आई विल स्लीप, आई डोंट नो वाई। लाइक स्लीप क्या, जैसे कि
मुझे टायर्ड लगने लग जाता है, ऐसा होने लग जाता है। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। और अभी जैसे कि मैं सोने वाली हूँ तो फ़ैन की जो आवाज़ है वो ज़ोर ज़ोर से आ रही है आपको। तो फ़ैन तो मैं बंद नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं अब ये फ़ैन बंद करके जाऊँ फिर से मुझे मतलब जो बेड है उससे उतरना पड़ेगा, फिर फ़ैन की स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तो मुझे बहुत लेथर्जी फील हो रही है। तो इसलिए मैं अभी फ़ैन को बंद नहीं करती हूँ। इससे बेहतर कि मैं अभी वीडियो को ऑफ करके मैं थोड़ी सी सो जाती हूँ और नींद से उठकर मैं आपसे मिलती हूँ। एंड ओके, तो मैं नींद से उठकर ही मेरा चाय और मेरे बिस्किट खाना मेरा हो चुका है और मम्मी कर रही है एसी को साफ़, क्योंकि अभी चल रहा है लॉकडाउन। इधर सर्विसिंग के लिए मैंने फ़ोन कर दी एसी वालों को, मगर वो लोग आने तक पता नहीं कब आएगा। ऐसे ऐसे तो मुझे बोला कि एज़ द लॉकडाउन इज़ गोइंग ऑन एंड प्रिवेलिंग द सिचुएशन, तो अभी थोड़ा सा लेट हो सकता है। अगर वो आ जाए तो वो अच्छी तरह से सर्विसिंग कर देगा, मतलब जितना भी वो लोग करता है ऐसा। और बाद बाकी थोड़ा बहुत जो ऊपर का साफ़ सफाई होता है, द बेसिक वन, तो वो मम्मी कर रही है, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से एसी था बंद एंड हम लोग चला नहीं पा रहे थे। और वो रीज़न आपको और कुछ महीनों बाद आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द रीज़न। आई एम नॉट गोइंग टू से नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील नाउ। तो आज एसी चलेगा, तो एसी चलने के लिए जो बेसिक सफाई होती है वही मम्मी ऊपर कर रही है। एंड तो ठीक है, अभी गर्मी से हम लोग बचेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी था बिकॉज वी कांट इवन टॉलरेट, बट बहुत बहुत मतलब बहुत कष्ट करके हम लोग को बहुत ही वी हैड टू कॉम्प्रोमाइज़ दिस, एंड वो भी कुछ अच्छे के लिए। एंड दैट कुछ महीनों बाद आई एम गोइंग टू से यू व्हाट इज़ दैट थिंग, टिल it's becomes a suspense and surprise for you। तो ठीक है, हाँ, आज का मैं ये वीडियो इधर ही मैं ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा आज की मेरे वीडियो से, और मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो पे कुछ और लेकर मतलब आज का ये व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। आज का एक व्लॉग था, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर की अपने बारे में या फिर अपने एक्सपीरियंस के बारे में, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव एंड क्वाइट इंथुजियास्टिक आप में डालेगा। तो मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो पे कुछ और लेकर, तब तक मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और खुश रहिए, सुस्त रहिए, खूब 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 खुश रहिए, खूब सुस्त रहिए, खूब हैप्पी रहिए। किसी को हो मत कीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए। जब भी बाहर जाइए प्रिकॉशन में से लेते जाइए, और बाहर मत ही जाइए तो अच्छा है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। टाटा।